अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। आज इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म्स है ना, उस पर इंशाल्लाह ब्रीफली बात करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो कि मैंने इधर मेंशन की नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत ये आम सा टॉपिक है, मशहूर टॉपिक है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस लिख सकते हैं, सच ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ डेड ऑसिलेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ द टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी कि एक ऐसी ऑसिलेशन जिसमें उसकी एम्पलीट्यूड मीन वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो ना डिक्रीज होती जाए, उसको हम क्या नाम लेते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम लेते हैं। जिस तरह हमने वो सिंपल सिंपल ऑसिलेशन में स्टडी किया था कि जो सिंपल ऑसिलेशन की होती है ना, एम्पलीट्यूड उसकी सेम रहती है। मिसाल के तौर पर देखें, उसकी ऐसी ही रहेगी वो क्या एम्पलीट्यूड। लेकिन जो अब हम आज पढ़ने स्टिक करने जा रहे हैं, इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो इसकी एम्पलीट्यूड है वो पहले ज़्यादा होगी, ज़्यादा से होती होती कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कि डिक्रीज होती जाएगी, जबकि इसकी कांस्टेंट रहती है सिंपल ऑसिलेशन की। ओके, तो डेफिनेशन आपको बता दी। अब मेन पॉइंट्स देख लें। इन मोस्ट रियल लाइफ ऑसिलेशन, जो कि अब हम अगर अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में देखें तो ऐसे कई ऑसिलेशंस होती हैं जो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल्स होती हैं। इन मोस्ट रियल लाइफ ऑसिलेशंस आर ऑलवेज डैम्प्ड ऑसिलेशन। इधर डैम्प नहीं, इधर ऑसिलेशन आना था, ऑसिलेशन। ओके, मिसाल के तौर पर यानी कि कुछ जो ऑसिलेशंस होती थी वो एयर की वजह से, यानी कि उनकी ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड कम हो जाती थी, वेलोसिटी। कुछ फ्लूइड रेजिस्टेंस, यानी कि माया के लिक्विड की वजह से कुछ की रेजिस्टेंस ना, वेलोसिटी कम हो जाती थी, वेलोसिटी यानी कि एम्पलीट्यूड। मिसाल के तौर पर इसी एग्जाम्पल एयर की वजह से, मिसाल के तौर पर जो पेंडुलम होता है, अगर हम उसको लटकाएं तो वो एयर की रेजिस्टेंस की वजह से उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। ओके, again in this case amplitude of oscillation is not constant but the case with time। में बता दिया कि with the passage of time जो damped oscillation की एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ हम आते हैं। तो ये देखिए, मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एम ए इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स नेगेटिव बी वी। ओके, तो ये रिलेशन कैसे आया? ये है तो इजी, लेकिन ये देख लें। जैसे कि हम अच्छा, एक बात याद रख लिए, अब हम डेरिवेशन करने लगे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। डैम्प्ड ऑसिलेशन में वो सिंपल हार्मोनिक वाली मोशन भी आएगी, उस मोशन कह दिया, सिंपल जो ऑसिलेशन थी वो भी आएगी। ठीक है, यानी कि जो हमने पीछे सिंपल ऑसिलेशन स्टडी, यानी कि सिंपल ऑसिलेशन स्टडी किया था, उसमें सिर्फ हमने एयर को यानी कि ड्रैग फोर्स को कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि वो सिंपल थी। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम दोनों, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स को भी और जो सिंपल फोर्सेस थी, सिंपल ऑसिलेशन में दो जो फोर्सेस थी उसको भी कंसीडर करेंगे। अब देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होता है वी के, नेगेटिव वी। अब ये क्या है कि फोर्स है और ये वी है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीन एम्पलीट्यूड है ये, और ये नेगेटिव है। इसका ये शो कर रहा है कि जितनी ज़्यादा फोर्स इस लगेगी पेंडुलम पर, जो यानी कि जिस उस में जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जितनी उस पर फोर्स लगेगी उतनी ही उसकी वेलोसिटी, अगर फोर्स ज़्यादा लग रही है तो वेलोसिटी उसी हिसाब से, यानी कि एम्पलीट्यूड उसी हिसाब से उसकी कम हो रही है, सॉरी ज़्यादा हो रही है। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज़्यादा फोर्स है उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी है, जितनी कम फोर्स है उतनी कम वेलोसिटी है।
अब ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो करता है। ओके, कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जा रही होती है। मिसाल के तौर पर हम अगर हम इसकी मिसाल है पेंडुलम की अगर हम मिसाल लें, उसकी एम्पलीट्यूड मिसाल के तो यहाँ तक जाती थी और फिर उसकी कुछ देर बाद आस्ता आस्ता कम होती जाएगी उसकी एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि उस पर ड्रैग फोर्स लग रही है। ड्रैग फोर्स मीन उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी मतलब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। ये नेगेटिव शो उसी को शो करता है कि ये कम हो रहा है। ओके, तो अब इसको अगर डायरेक्टिव प्रोपोर्शन को मैं ख़त्म करूँगा तो हमारे पास ये बी आ जाएगा। ये बी कांस्टेंट है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में यूज़ होता है। जिस तरह हमने सिंपल ऑसिलेशन में यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल ऑसिलेशन में ये देखें ए की यूज़ होता है ना कांस्टेंट, इधर डैम्प्ड में बी यूज़ होगा। ओके, तो ये देख लें। अब जिस तरह हम जानते हैं कि फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये नेगेटिव बी। तो अब इसमें एक हम और ऐड करेंगे, वो हो नेगेटिव के एक्स। मैंने पहले बता दिया कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम सिंपल जो ऑसिलेशन वाली इक्वेशन थी यानी कि नेगेटिव के एक्स यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली वो भी इक्वेशन ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें डैम्प्ड में दोनों हम इक्वेशन ऐड करते हैं। तो अब ये देख लें, ये तरतीब उल्टा बाकी है वही है, एफ इज इक्वल टू एम में, और ये सिंपल वाली और ये डैम्प्ड वाली जो अब अभी हमने ये ड्राइव की है। ओके, तो अब इसको हम इधर ले आए, इधर लेकर आए, पॉजिटिव हो गया, ये भी आगे जाकर पॉजिटिव हो गया, तो इक्वल टू 0 हो गई इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, देख लें। ये एम वैसे का वैसे, ये एक्सलरेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस ये बी है, बी मैंने वैसे जैसे लिखा वी है, वेलोसिटी को हम डी एक्स ओवर डी टी लिख सकते हैं, वो ये वैसे का वैसे ही आ गया। ये जो के है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट। अगर यानी कि डिस्प्लेसमेंट का हम डेरिवेशन दे उसको वेलोसिटी बन जाती है, अगर हम वेलोसिटी की डेरिवेशन दे तो वो एक्सेलरेशन बन जाता है। ओके, तो दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये इक्वेशन जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन आ गई है। अब अगर हम इसको मज़ीद स्टडी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं कि अब री राइटिंग द इक्वेशन 1। अब इक्वेशन को री राइट कर किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिखने का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन को हमने पूरी इक्वेशन को 1/m पर डिवाइड कर दिया, 1/m से मल्टीपल कर दिया, यानी कि m पर डिवाइड कर दिया। इसको m पर डिवाइड किया तो m से कैंसिल, इस पर डिवाइड किया तो ये b और m आ गया, इस पर को m से डिवाइड किया तो k और m x आ गया, इसको m से डिवाइड किया तो ये 0 बन गया, ये 0 आ गया। ओके, तो ये इक्वेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन एक ही है। अब हम अगर इसको सब्स्टिट्यूशन की शक्ल में लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, देखिए b और m को हम लट के इसके बराबर 2 बीटा के है, और k और x इज इक्वल टू, ये तो हम पहले ही जानते हैं, ये सिंपल में पढ़ा स्टडी किया था हमने। ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट है, ये मास है। तो हम डैम्प्ड हम बी ओवर एम की जगह इज इक्वल टू 2 बीटा लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये डैम्प्ड में है, ये सिंपल में है कांस्टेंट। ओके, एम वही है, एम भी वही है। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, मतलब कि इस इक्वेशन को इस तरह और इस इक्वेशन को हम इस तरह स्टडी कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल 3 फॉर्म्स हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। ओके, तो दिस इज अ लीनियर होमोजेनियस सेकंड, हाँ जी, इसको हम सेकंड डेरिवेशन भी कहते हैं। होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस लीनियर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी इसको हम इक्वेशन को पुकार सकते हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, इसके लिए हम इसको सेकंड ऑर्डर से भी सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं।